हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का वीएनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो है वो है अपने का लाइट प्रोसेसेस। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी। चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, वो भी एक मस्त सा इंट्रोडक्शन के साथ। वेलकम टू मास्टर स्टडीज। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारे सीबीसी बोनस को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्णा और राधे राधे। तो चलो हम इस अपने चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे डल नेचर ऑफ द लाइट। ये दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स, न्यूमेरिकल बेस्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर स्पेरिकल लेंसेज एंड पावर ऑफ लेंसेज। ओके, यहाँ पढ़ेंगे हम डल नेचर ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का डल नेचर होता कैसे है। ठीक है, ये है बैरर, ये है बैरर। ठीक है, दो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। लाइट का एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो हम देख सकते हैं। We can say that it has electromagnetic wave can travel through a medium as well as through vacuum। ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रैवल करता है थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम में भी, ये दोनों चीजों में ट्रैवल करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, अच्छा एक चीज बताता हूँ, लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस लाइट की ये स्पीड होती है। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। मतलब बाउंस बैक कर देना। लाइट अगर सरफेस पे पड़ेगी वो क्या कर देगी, वापस बाउंस बैक कर जाएगी। लाइट सरफेस पे पड़ेगी तो अगेन बाउंस बैक कर जाएगी, अगेन बाउंस बैक कर जाएगी। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, उसी को बोलेंगे। अब इसके लॉस है। पहला लॉस क्या है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। बताइए क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो किसके इक्वल है, रिफ्लेक्टेड रे की क्या है, इक्वल है। इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल है। एंगल आई, एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो क्या होता है, इंसिडेंट रे, refracted ray and normal lies on same plane, lies on same plane, lies on same plane। ठीक है, ये क्या है, ये एन जो है वो है नॉर्मल। स्टैकिंग ऑफ सरफेस मतलब स्मूथ, शाइनी, ऑक्यूपी और डिफ्यूज्ड। ठीक है, ये होता है, मतलब एक स्मूथ ही होगा, शाइनी होगा और ओपेक ही होगा। ठीक है, अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। बताया था, द इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट क्या होगा, इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। ये क्या करेंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये ऐसे होंगे। ठीक है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे ही ये क्या करेंगे, लाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ इमेजेस, इमेज ऑफ रियल इमेजेस क्या है, it that is which form when the reflected ray actually meet in the current point. It actually inverted. It can be obtained on screen। ये क्या स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाता है, ये ऑलवेज इन्वर्टेड रहता है। और ये क्या रहता है, ये जब लाइट रेस एक्चुअली मीट करता है वही करंट पॉइंट के ऊपर। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे। क्या किसी ने कौन फॉर्म करता है, रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करता है। डू नॉट मीट एक्चुअली बट अपियर टू मीट। एक्चुअली मीट नहीं करते लेकिन लेकिन ऐसा लगता है वो मतलब वो अपियर टू मीट हो रहे हैं, वो अपियर टू मीट कर रहे हैं, अपियर टू मीट वो कर रहे हैं। ये ऑलवेज सीधा, जो हमेशा सीधा रहता है। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन क्या है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट, ये जो लाइट है वो क्या कि इंसिडेंट किया, इंसिडेंट एंगल आई और एंगल आर जीरो हुआ। तो क्या हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हुआ,
और क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों लाइज ऑन सेम प्लेन, नॉर्मल ये सब लाइज ऑन सेम प्लेन। तो ये क्या है, अपीयर टू मीट करवाएंगे, अपीयर टू मीट होंगे, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट होंगे, ये दिखाई देंगे, वर्चुअली दिखाई देंगे। तो जैसे इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर पे होगी वैसे सेम टू सेम इमेज दूसरे पर भी होगी। इसी को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, a image formed by a plane mirror when the point object is kept in the front of it। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इमेज का क्या है, वर्चुअल इमेज, सेम साइज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ए इमेज फ्रॉम द मिरर, लैटरली इन्वर्टेड, इसके कैरेक्टरिस्टिक इमेज के। अब लैटरल इन्वर्सन क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ LHS becomes RHS in the vice versa when an object is exposed on a plane mirror। तो क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिना होता है जब कब होता है, जब LHS और RHS क्या हो जाते हैं, तो वाइस वर्स हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सपोज होता है वही प्लेन मिरर के ऊपर। जो बोलेंगे जैसे कि हम लोग राइट हैंड उठाएंगे तो जो सामने का मिरर होगा वो लेफ्ट हैंड उठाएगा। और सेम टू एग्जाम्पल एम्बुलेंस का राइटिंग थोड़ा उल्टा रहेगा, और मिरर पे हम जब मिरर पे इसको देखेंगे तो इसका राइटिंग स्ट्रेट लगेगा। ओके। अब रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, when we have two spherical mirrors as we have discussed a concave and a convex। एक दो तरह के मिरर होते हैं, एक होते हैं कॉन्केव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। पहला कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव किसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को। इसमें लाइट इंसिडेंट करेगी और ये किससे मिला देगी, कन्वर्ज करके इसको पॉइंट F पे मिला देगी। और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलेंगे, जो लाइट को फैला देगी, डाइवर्स कर देगी, लाइट को फैला देगी। ये हम देखेंगे वो क्या है, अपीयर टू मीट, वो अपीयर टू मीट हो रहा है, किस पे, फोकस पे अपीयर टू मीट हो रहा है, उसको हम कहेंगे। when this will be drawing them shown in a figure। इसको ड्रॉ करें तो उसको फिगर में दिखाते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का फोकस, ये है पोल, ये कर्वेचर, ठीक है। और ये है पूरा रेडियस, ये है पूरा रेडियस, ये है फोकल, ठीक है। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, कर्वेचर एंड पोल, और ये है आर, ठीक है। टाइप से क्या है, प्रिंसिपल फोकस, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर प्रिंसिपल फोकस, पी फॉर पोल एंड सी फॉर कर्वेचर, ठीक है। ये हुआ। लेट अस डू सम टर्म्स। अब क्या है, पहला अपर्चर। अपर्चर क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच इट एक्चुअली रिफ्लेक्शन अकर्स। अपर्चर क्या होता है, एगो एक पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है जिससे एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, इट इज अ सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। क्या है, एक सेंटर है स्फेरिकल मिरर का। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सी एंड द पी। ये क्या है, सी और पी के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट टू अपीयर टू मीट। फोकस क्या है, जहाँ पे सारे लाइट रिफ्लेक्ट होके एक जगह पॉइंट पर मीट करेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग फोकस। पोल क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर द पी एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। द पी एक्सिस क्या है, मिरर पर स्ट्राइक करता है, उसी को बोलेंगे पोल। रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। फर्स्ट क्या है, द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। जो लाइट आएगी, जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो पास कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस के थ्रू, वो है फर्स्ट, इसका रूल है। सेकंड रूल ये है, ये पहला रूल हुआ। सेकंड रूल ये है, कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट करेगी फोकस के ऊपर फॉर रिफ्लेक्शन के थ्रू, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या है, ऑल मस्ट सी बैक ट्रेसेस। जब लाइट अगर इंसिडेंट करेगी सी के ऊपर तो बैक ट्रेसेस करके फिर से वो सी से पास कर जाएगी, मतलब फिर क्या होगी, बैक ट्रेसेस होगी।
उसी को बोलेंगे, ये हुआ ये सेकंड रूल, ये हुआ थर्ड रूल। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है, जब लाइट अगर इंसिडेंट करेगी पोल के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के पास वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। ये हुआ फोर्थ रूल। तो पहला रूल क्या था? इंसिडेंट रे had come parallel to the principal axis and after reflection passed through principal focus. Second क्या है? An incident ray come from the focus of reflection become parallel to principal axis. Third क्या है? The incident ray come through a sea traces its path. Fourth क्या है? The IR strike on the pole of a current angle in reflect through a same angle. रूल्स ऑब्टेनिंग ऑफ ए मिरर। द रूल्स जो ऑब्टेन किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर का। पहला क्या है? द इंसिडेंट रे एंड रे कमिंग पैरेलल टू ए प्रिंसिपल एक्सिस डायवर्स एंड बट अपीयर इन द पास थ्रू अ फोकस। सेकंड क्या है? द इंसिडेंट रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए सी बी बॉन्ड बैक। अब हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर फर्स्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर आएगा तो जो सारे लाइट्स आएगी, ऑल लाइट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड मीट एट प्रिंसिपल फोकस। तो क्या करेगी? लाइट जब पैरेलल आएगी, इंफिनिटी से आएगी तो सारी लाइट कहाँ फोकस हो जाएगी? पोल के फोकस हो जाएगी। तो इसका इमेज का नेचर क्या बनेगा? कहाँ इसका पोजिशन है? एट एफ, हाईली डिमिनिश, रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, क्या इसका नेचर है? इसका पोजीशन क्या है? एट एफ पे बनेगी, हाईली डिमिनिश रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो क्या करेगी? ये रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल फोकस से पार करेगी। फिर क्या करेगी? वो क्या करेगी? ये लगाएगी फर्स्ट रूल लगाएगी। फर्स्ट रूल, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पास टू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल इसका ये होगा, ये पास करेगा थ्रू अ प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ओके, ये प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेचर इमेज कैसे बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। ये रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट सी। सी वो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? नेचर ऑफ द इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर बनेगा तो सेम टू सेम इमेज सी पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये दो रूल लगाएगी। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास टू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड, पास टू प्रिंसिपल फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नेचर और इमेज क्या होगा? ये एट सी पर बनेगी, सेम साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ के बीच में कैसे दिखाई देगी? पहला, नेचर ऑफ द इमेज का नेचर कैसे रहेगा? ठीक है, तो अगर सी और एफ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा, ओके, तो क्या है? ऑब्जेक्ट वो सी और एफ पे होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, फिर वो सेकंड रूल लगा के प्रिंसिपल फोकस पे पास करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। तो इसका नेचर क्या होगा? बियॉन्ड सी होगा, एनलार्ज होगा, मतलब बड़ा इमेज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा तो क्या बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे डालेंगे तो ये फर्स्ट रूल लगाएगी, ये पास हो जाए प्रिंसिपल फोकस से, फिर ये फोर्थ रूल लगा के ये पास हो जाएगी पोल से। तो ये किससे चल गई? ये इमेज चल गई इंफिनिटी पे चल गई। तो इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा? एट इंफिनिटी पे चल गई, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब इमेज सबसे और दूर जाती जा रही है, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड हो गया। इसका रियल है और इन्वर्टेड है। सिक्स्थ केस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखेंगे तो ये फर्स्ट रूल लगाएगी, पास कर जाएगी प्रिंसिपल फोकस से, और फोर्थ रूल लगाएगी, वो पोल से पास कर जाएगी। और जो इमेज बनेगा वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी ये इमेज, मिरर के पीछे बनेगी। ये इंपॉर्टेंट केस है, यही क्रिएट केस है जिसमें इमेज क्या होती है? मिरर के बिहाइंड बनती है, एनलार्ज होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है, मतलब इरेक्ट इमेज दिखती है, वही सीधी इमेज दिखती है।
इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज कैसा फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर? पहला ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में क्या होगा जो पैरेलल होगी और वो डाइवर्स कर जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कर्व डाइवर्स कर जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगी। तो क्या हम देखो कैमरे का वो मीट कर रही होगी किस पे? फोकस के ऊपर। तो इसका इमेज नेचर कैसा होगा? एट एफ बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्या? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगी, फिर वो पार्ट डाइवर्स कर जाएगी और बनाएगी पोल के ऊपर। फिर वो फोर्थ लो लगा के, तो इमेज फॉर्म कैसे होगा? वो फोर्थ रूल लगाए पोल से पास कर जाएगी और इमेज क्या बनेगा? वर्चुअली इमेज पीछे बनेगा। तो इमेज का नेचर कैसा होगा? बिटवीन एफ एंड पी। सेकंड क्या होगा? डिमिनिश होगा। थर्ड क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होने वाला है। और लेटेस्ट रिवाइज, अब रिवाइज करते हैं। हमने कहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगी तो पोल पे बन जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर सी पर होगी तो ये सेम साइज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो का सी और एफ के बीच में बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ रहेगा तो बिहाइंड सी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रह जाएगा तो क्या होगा? ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। एक रेयर केस द इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है। ये हुआ कॉनकेव का। कॉनकेव। अब है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा तो ये एक हाईली डिमिनिश इमेज बनाएगा पोल के फोकस के ऊपर। अगर इमेज रहेगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो क्या कहाँ बनाएगी? ये बनाएगी छोटी सी डिमिनिश्ड इमेज सिर्फ बनाएगी, ठीक है। ये इसका पोजीशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन्फिनिटी, फोकस, पॉइंट साइज और रियल होगा। बियॉन्ड सी एफ और सी और स्मॉल रहेगा और रियल इन्वर्टेड रहेगा। एट सी बनेगा तो एट सी पर ही बनेगा, सेम साइज रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा। बिटवीन सी और एफ बनेगा तो बिहाइंड सी बनेगा, एनलार्ज रहेगा और रियल इन्वर्टेड रहेगा। एट एफ बनेगा तो इन्फिनिटी पे चल जाएगा, हाईली डिमिनिश और रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। और एफ और पी पे रहेगा तो बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, एनलार्ज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज होता है, इट इज यूज इन द टॉर्चेस। इट प्रोड्यूस ए पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट रे दैट कन्वर्स द इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो होता है ये टॉर्चेस में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर को, ताकि पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज में से बाहर निकलती है। दूसरा, मेकिंग द डिवाइस, मेकिंग सोलर डिवाइसेस, और जो सोलर डिवाइसेस में यूज करती है। एट इट कन्वर्स ऑल द रेज व्हेन द सोलर रेज कन्वर्स इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग पॉइंट। क्या कर कन्वर्जिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये सोलर डिवाइसेस और सारे रेज को कन्वर्ट करके एक सोलर रे को कन्वर्ट कर देती है, ओके। थर्ड क्या है? इट इज यूज इन द सेविंग मिरर। इस सेविंग मिरर के थ्रू भी यूज किया जाता है। एज व्हेन द फेस इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इट गिव वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। वो क्या कहते हैं? वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। इट इज यूज एज अ डेंटिस्ट और सीन अ कैविटीज। ये जो डेंटिस्ट मिरर के थ्रू भी काम करते हैं। व्हेन द टूल इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस, इट गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज वो प्रोवाइड करता है। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन द रियर व्यू मिरर। मतलब ये कार सब में इसका यूज होता है। ये क्या करता है? पूरे वाइड व्यू को कवर्स कर लेता है, पूरे वाइड व्यू को कवर कर देता है और एक इमेज पर वो ला देता है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले को। यू क्या रहेगा? वो माइनस पे रहेगा, मतलब माइनस वी, ठीक है। जो इमेज डिस्टेंस रहेगा वो प्लस पे रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों रहने वाला, प्लस और माइनस दोनों रहेगा। फोकल लेंथ कैसा होगा? माइनस प्लस दोनों रहेगा, माइनस और प्लस दोनों रहेगा। फिर क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है? एच आई मतलब हाइट, तो इसमें क्या होगा? माइनस और प्लस रहेगा। एच ओ मतलब जो ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा वो या तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, जो जहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या रहेगा? माइनस पे रहेगा, ये माइनस पे रहेगा, फोकल भी माइनस पे रहेगा, रेडियस भी माइनस पे रहेगा और पोल सिर्फ प्लस में रहेगा। और ये कॉन्वेक्स में उल्टा देगा। पोल क्या रहेगा? फोकस क्या रहेगा? प्लस में रहेगा, कर्व प्लस में रहेगा, ठीक है। पोल भी, फोकस भी प्लस में रहेगा, रेडियस भी प्लस में ही रहने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मिरर का? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन क्या है? m इक्वल टू माइनस v/u। फिर m का क्या है? hi/ho। फिर m इक्वल टू 0.1, एक टूल बता रहा हूँ,
ऑफ नेचर। अगर m प्लस में रहेगा तो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा, अगर m माइनस में रहेगा तो और इन्वर्टेड और रियल बनेगा। अगर 0 और 1 के बीच में m लाइज कर तो डिमिनिश बनेगा। अगर m इक्वल आ रहा है तो सेम साइज बनेगा। अगर m बड़ा आ रहा है तो एनलार्ज वो इमेज एनलार्ज बनेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड द रियल इमेजेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज इज लोकेटेड। अब इमेज कहाँ लोकेटेड है? तो इधर गिवन दिया गया है, पहला गिवन दिया है m क्या है -3 है, u क्या है -10 है। क्यों u माइनस क्या? क्योंकि ये किसमें लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। v हमें फाइंड करना, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो m इक्वल टू -3/u, ठीक है। तो -3 और -v/-10, तो इसका आंसर का -30 सेंटीमीटर, उसका v का निकल गया, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इसे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, अब v को यूज करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं मतलब सॉरी मिरर फॉर्मूला का। सिद्धांत उतर गया था मिरर फॉर्मूला का, इसमें मिरर फॉर्मूला का इसमें हम यूज करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू माइनस का 30 प्लस 1/-10। तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू माइनस ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम करेंगे तो 30 आएगा। 30 तो -1 और प्लस -1 और -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करके हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे, f इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर का हम डिवाइड करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो फोकल लेंथ हम लोग का आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज अ रेगुलर ऑफ अ डिफ्यूजन रिएक्शन? अब रेगुलर डिफ्यूजन रिएक्शन क्या है? ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when every light moves in one same medium it follows the straight line path। मतलब क्या, जब लाइट कहीं मूव करता है तो वो सेम मीडियम मूव करता है, वही क्या करता है? स्ट्रेट लाइन को वो फॉलो करता है, ठीक है। बट when it travel from one medium to another its path does not remain straight line। तो जब वो दूसरे मीडियम पे, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम पे जाता है तो उसका जो लाइट मतलब लाइट पाथ इज चेंज, द लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। अब मीडियम कैसा रहता है? जैसे कि लाइट का मीडियम 3 × 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकंड। एयर और वैक्यूम के अंदर ये इक्वल रहते हैं, रेफर टू एनी सब्सटेंस और ए मटेरियल फ्रॉम वेयर द लाइट कैन पासेस। रेड मीडियम और डेंसर मीडियम। रेड मीडियम विच हैज अ लेस डेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन इट। और डेंसर मीडियम के अंदर विच इज मोर डेंसिटी ऑफ ए स्पीड ऑफ ए लाइट इज लेसर इन। रेड मतलब उसकी लाइट की स्पीड उसमें ज्यादा मतलब ज्यादा रहेगी, और रेड में क्या रहेगी? बहुत कम, लाइट की स्पीड बहुत कम रहेगी, और रेड में ज्यादा रहेगी, डेंसर में बहुत लाइट की स्पीड बहुत कम रहेगी। और रिफ्लेक्शन, द बैंड ऑफ ए लाइट रे व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बेंड होना जब वो पास करेगा फ्रॉम वन मीडियम से अनदर मीडियम, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये जब लाइट इंसिडेंट करेगा, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मतलब क्या है? वो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये जो एंगल है वो क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल। वो नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी, जो नॉर्मल उसके टुवर्ड्स हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की अब कितना एंगल बना रहा है? 90 का एंगल बना रहा है, 90 का एंगल। ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई। तो क्या कर, ये जब रेड से डेंसर में जाएगी तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आर है। तो ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये क्या करे? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स के नॉर्मल पर बेंड कर जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इंसिडेंट रे, द रे विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट चेंज इट्स पाथ्स व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम one medium to another। Normal, it perpendicular drawn in the points of incident। Angle of incidence, angle between the incident ray and the normal ray। Angle of reflection, angle
between the reflected ray and the normal ray. Okay. अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइट्स ऑन सेम प्लेन और पेपर. जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे कब सब एक लाइट करते हैं वही सेम प्लेन के अंदर, वही सेम ऑफ पेपर. ठीक है. द रेशियो ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ ए मीडिया इज फिक्स्ड इन ए वेवलेंथ. इसको बोलते हैं क्या होता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है? साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू एन जी, मतलब पेयर ऑफ मीडिया या वेवलेंथ. ये क्या रहेंगे? वो सेम रहेंगे. वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ओके. तो आप ये देख सकते हैं एयर से जो ग्लास में जाएगा तो ये फॉर्मूला का यूज होगा साइन आई इक्वल टू साइन आर. रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम. जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल. अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? वो भाग जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी. तो ये बताया जो एंगल आई जो इंसिडेंट कर रहा है, एंगल रिफ्लेक्ट जो क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल. यहाँ पे लिखा है अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है. ये इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है. ये जो क्या है वो है मतलब नॉर्मल. ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम. ओके. तो साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई बढ़ जाएगा तो ग्लास तो एयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा और जो प्रोपोर्शनल रहेगा एयर का वो भी बढ़ जाएगा. अब रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइट पास थ्रू रेयर टू डेंसर. जब रेयर से जब डेंसर जाएगी तो क्या होगा? जैसे डेंसर जाएगी तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी. इंसिडेंट होते ही नॉर्मल के टुवर्ड्स हो जाएगी. ठीक है. तो साइन आई और साइन आर इक्वल टू वेवलेंथ. तो जो क्या है? तो साइन आई और साइन आर क्या है? और वाटर में क्या होगा? तो जो वेलोसिटी रहेगी उसकी कम हो जाएगी और प्रोपोर्शनल भी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा. और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास रे. और ग्लास रे का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? अब देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है. ओके. और रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास ले तो एयर ले लेते, ग्लास ले लेते और एक एयर ले लेते. तो जो लाइट इंसिडेंट करेगी, लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाएगी और फिर से क्या करेगी? वो एक इमर्जेंट रे कर जाएगी. तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल चल जाएगी और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी, ये टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी. और इससे जो लाइट रे अगर हम डायरेक्टली देखा जाए तो इससे लाइट रे जो पास कर रही है वो सीधी पास नहीं जाए, लेकिन रिफ्लेक्शन के थ्रू डायरेक्टली पास करी. तो इसके बीच का जो एंगल है, जो डाइवर्सन है, वो क्या है? वो एंगल ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं. इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है. ये तो इसमें क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे. एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस. नॉर्मल. ठीक है. और डी फॉर मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ऑप्टिकल शिफ्ट बोलते हैं. Lateral displacement, it is a perpendicular shift. It is a perpendicular shift in the path of incident when the light is travel through a current medium and enters to a original medium. जब लाइट से क्या होता है? जब lateral displacement क्या होता है? जब perpendicular लाइट जो शिफ्ट होता है पाथ, उसका इंसिडेंट रे when the light is travel through a current media और return in the original media में जब ये वापस जाता है. तो रिविजिबिलिटी ऑफ ए पाथ ऑफ लाइट क्या है? ओके. तो ये क्या है? इससे जो लाइट जाएगी वो डेंसर से फिर टकरा के फिर दूसरे मिरर से फिर दूसरे मिरर पे इंसिडेंट हो जाएगी. और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मतलब स्पीड ऑफ ए वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ ए लाइट गिवन इन अ मीडियम. ठीक है. तो उसको बोलेंगे एन इक्वल टू वी अपॉन सी. ये क्या है? एक एब्सोल्यूट इंसिडेंट रे कि जब एयर से मीडियम में जाके जब चेंज हो जाएगी तो इसमें क्या होगा? जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डोनेट बाय एन हैज इट्स नो यूनिट. जो इसका जो एन है तो उसकी कोई यूनिट नहीं रहती. अब ये क्या है? एब्सोल्यूट. जब वैक्यूम में एयर से जब ग्लास में जाती है तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा. जब इसे अबे जाती है तो इसका फॉर्मूला ये बनने वाला है. जब m1 से x तो एयर पे जाती है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन का ग्लास मतलब एन इक्वल टू एन ग्लास हो जाएगा, बी और अब सी हो जाएगा, कुछ सी आपका हो जाएगा वो
3 into 10 to the power 8 3 into 10 to the पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगी और ग्लास का गिवन रहेगा, ठीक है। और इसका 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 वो से उल्टा रहेगा, इक्वल टू 2/1 नहीं 2,1, तो V1/V2 इसका ये हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 140 एंड द वेलोसिटी ऑफ ए वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मटेरियल, ठीक है। तो Lm दिया गया 1.4 और C दे दिया 3 into 10 to the power मीटर पर सेकेंड, तो हमें Am फाइंड करना है। N इक्वल टू C/V, तो N दे दिया गया है और हमें ये दे दिया गया है और हमें V फाइंड करना है। तो V हम इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे, तो V को ऊपर भेज देंगे, तो 3 into 10 to the power 8, ठीक है। और उसके नीचे हम कर देंगे 1.4, तो इसका आंसर क्या जाएगा, V इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 1.4 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेज इट इज proportional and translation optical material having one or two spherical faces, types of lenses, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्केव होता है। ये बाई कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉन्केव है, ओके। अब लेंसेज कैसे होता है, ये क्या जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्केव क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। वो उसका जब मिरर के केस में देखे, जो कॉन्केव क्या था, कॉन्वेक्स क्या था, कन्वर्जिंग लेंस था, और कॉन्वेक्स क्या था, डाइवर्जिंग लेंस था। ये किसका केस में था, ये था मिरर के केस में, मिरर के केस में ये चीज था। लेकिन इस चीज में इस जो चीज ये जो है, इसमें लेंस में क्या 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 होगा, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग बोलेंगे और कॉन्केव को हम डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइट आएगी वो F2 पे जाके वो फोकस हो जाएगी, लाइट आएगी तो वो जाके F2 पे वो क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्टिव फोकस है, ओके। सम टर्मिनोलॉजीज, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है। पहला क्या, ऑप्टिकल सेंटर, इट इज अ सेंटर ऑफ ए लेंस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ लाइन पास स्ट्रेट थ्रू ऑप्टिकल कर्वेचर, ठीक है। फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेस मीट टू अपीयर टू मीट, ये क्या है, द पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेस है ना मीट करती है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के इसका बीच का डिस्टेंस, और 12 क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 12 को बोलेंगे ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब इसका नेचर कैसा रहता है, सॉरी, the rays that fall on a convex lens after reflection meet at one point, मतलब जब ऑल रेज जब कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल करेंगे तो कहाँ मीट करेंगे, एक पॉइंट पे वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। सारे रेड लाइट आके क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तो उसको लिखते हैं, तो ये क्या कि एक लाइट रे आई, एक यहाँ से एक लाइट रे आई, ठीक है। कि वो क्या करेंगे, एक पॉइंट पे जाके वो क्या कन्वर्ज कर देंगे, एक पॉइंट पे जाके वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, एक पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज हो जाएंगे, पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज हो जाएंगे। इसी को मीट एट वन पॉइंट में जाके वो क्या मीट अप कर लेंगे। वन अदर हैंड कॉन्केव लेंस मेक द रिफ्लेक्टिव रे स्प्लिट द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस। इसमें क्या होगा, जो भी लाइट रेस इसमें आएगी, जो भी लाइट रेस इसमें ट्रैवल करेगी, वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्स हो जाएगी, वो डाइवर्स हो जाएगी और ये अपीयर टू मीट करेगी, ये अपीयर टू मीट करेगी एट फोकस, या अपीयर टू मीट करेगी, ओके। रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, और इसका क्या है, पहला क्या है, इसे तीन को रूल्स दिए गए हैं, 3 रूल्स दिए गए हैं। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर जाएगा F2 से, फिर F1 के पैरेलल और F1 से पास करेगी और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये अनडाइवर्टेड मतलब O से ही पास कर जाएगी। 3 रूल्स है, पैरेलल क्या, इंसिडेंट रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ फोकस, ठीक है, मतलब 2F। नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन
बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी, लाइट इंसिडेंट और इट एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ये हो जाएगी। ओके, थर्ड क्या है, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द ओ, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन ओ से वो एक पूरा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगी, एक पूरा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करने वाली है। सी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ये थर्ड लॉ। और रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का कैसा है, दो रूल्स है, दो रूल्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास करते प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो पहला रूल क्या दिया है, इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्स बट appear to pass through a principal focus, ठीक है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पास कर डाइवर्स कर जाएगी। ओके, और सेकंड क्या है, ये अनडाइवर्टेड रहेगी, मतलब सेंटर से ही वो पास कर जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या था, इंसिडेंट कमिंग फ्रॉम द सेंटर गो स्ट्रेटली, वो सेंटर से स्ट्रेटली वो पास कर जाएगी, सेंटर से स्ट्रेटली पास कर जाएगी, सेंटर मतलब ओ। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस का अब लाइट फॉर्मेशन क्या होता है, पहला ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा तो कहाँ इमेज बनाएगी, इमेज बनाएगी f2 पर, तो इसका नेचर कैसा रहेगा, एट f2 हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड। सेकंड क्या है, द ऑब्जेक्ट एट f21, अगर f21 के बियॉन्ड रहेगी तो क्या बनाएगी, ये f21 के पहले बनाएगी, तो इसका क्या नेचर रहेगा, बिटवीन f1 और 2f2 सॉरी 2f1 है 2f2। सेकंड क्या है, डिमिनिश बनाएगी, रियल और फोर्थ इन्वर्टेड। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट एट f2 नहीं सॉरी 2f1, तो जब 2f1 पर आएगी तो सेम 2f2 पर सेम साइज और सेम डायरेक्शन में ये बनेगी, तो इसका नेचर क्या आएगा, एट 2f2 सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। फोर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f2 एंड f1, तो क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा, बियॉन्ड 2f2 रहेगा, ठीक है, रियल रहेगा, इनलार्ज रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। ओके, ये 2f2 के कहाँ बनेगा, बियॉन्ड बनेगा। ओके ओके, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे आएगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट f1 पे आएगी तो ये क्या था, इन्फिनिटी पे चल जाएगी, तो इमेज कैसे बनेगा, एट इन्फिनिटी चल जाएगी, हाईली एनलार्ज चल जाएगी, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। सेकंड क्या, सिक्स से भी एक रेयर केस है, जैसे कि उस समय भी रेयर केस था। इसमें क्या था, अगर ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में बनेगी तो क्या ये लेंस के बिहाइंड चल जाएगी, तो क्या होगी, द ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और o बनेगी तो क्या होगी, द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, तो क्या होगी, बिहाइंड द लेंस चल जाएगी, एनलार्ज चल जाएगी, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्या है, थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा बीच में छींक आ रही थी। इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो कैसा बनेगा, ये डाइवर्स कर जाएगा और कहाँ मीट करेगा, एट f1 पे मीट करेगा, डायरेक्शन f1 पे मीट करेगा, तो नीचे कैसा बनेगा, तो क्या बनेगा, एट f1, ठीक है, हाई डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट f2 पर अगर इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस के बीच से रहेगा तो क्या बनेगा, ये डाइवर्स कर जाएगा और क्या बनेगा, एक रियल बिटवीन f1 o बना देगा, डिमिनिश बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज ये बना देगा। अब ऑल डायग्राम्स को फिर से हम रिकैप करते थे। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या था, और अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो ये एक छोटी सी इमेज बना देगी, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे रहेगा तो 2f2 और f2 और 2f2 के बीच में बना देगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रहेगा तो क्या 2f2 पर ही बनाएगी, सेम साइज बनाएगी। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और f1 रहेगा तो बियॉन्ड 2f2 बना देगी। अगर इमेज अगर f1 पे रहेगा तो क्या करेगी वो, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे रहेगा तो क्या बिहाइंड कर देगी, ठीक है। अगर नहीं सॉरी, ये चीज इधर होगा, अगर देखो ये चीज इधर होगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर f1 o के बीच में रहेगी तो ये किस में चल जाएगी, ये चीज ये जो चीज है, ये जो चीज नहीं, अभी भी उल्टा है, ये जो ऑब्जेक्ट एट f1 और o पे रहेगी तो क्या चलेगी, ये इन्फिनिटी पे चल जाएगी। ये क्या इंपॉर्टेंट केस, ये इन्फिनिटी पे मतलब इन लास्ट इमेज बनाई थी कि मतलब लेंस के बिहाइंड इमेज ही बना लेगी। और ये अगर ऑब्जेक्ट f1 रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट f1 रहेगा तो इसका इमेज कैसा रहेगा, तो ये क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे चल जाएगी। ओके, अब फिर क्या है, कॉनकेव लेंस का क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो f1 पे बनाएगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी
और फाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा तो ये F1 और O के बीच में इमेज प्रिपेयर कर देगी, बना देगी। ये रहा ऐसे कुछ कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन। इंफिनिटी लेंस पर 2f1 2f2 एक्सट्रीमली स्मॉल रहेगा और रियल और इन्वर्टर रहेगा। बिहाइंड f2 में क्या रहेगा, बिटवीन f1 और 2f2 स्मॉल रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा। 2f1 में क्या रहेगा, 2f1 जैसे पोजीशन तो 2f2 पर ही बनाएगा, सेम ऑब्जेक्ट रहेगा और रियल इन्वर्टेड रहेगा। बिटवीन 2f1 और f1 में रहेगा तो बियॉन्ड 2f2 पे बना देगा, एनलार्ज और रियल इन्वर्टेड रहेगा। अगर एट f1 रहेगा तो इन्फिनिटी भी डाल देगा, हाईली एनलार्ज हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। और ये सबसे रेयर केस, इंपॉर्टेंट केस, अगर F1 O पे बनाएगा तो इसका सेम साइड ऑफ लेंस एनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, HO ऑलवेज प्लस में रहेगा, U हमेशा क्या बोला था, माइनस में रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा। V क्या डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और F क्या रहेगा, कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा। प्लस केस किस में रहेगा, प्लस केस इसमें रहेगा, किसमें, कॉन्वेक्स में रहेगा, ठीक है। और माइनस केस किस में रहेगा, माइनस केस किस में रहेगा, कॉनकेव में। कॉनकेव में ये माइनस का केस इसमें रहेगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या है लेंस फॉर्मूला का, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, m = v/u और ये इसका HI/HO इसका दो फॉर्मूला है। ठीक है। अब कुछ बता दो, एक चीज m क्या आएगा, इसको बताया था, प्लस रहेगा तो रियल और वर्चुअल रहेगा, माइनस रहेगा तो रियल इन्वर्टेड। अगर ये m और 1 बीच में लाइन डिमिनिश बनेगा, सेम साइज, m = 1, और अगर ज्यादा रहेगा तो एनलार्ज इमेज बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। तो क्या दिया, u दे दिया -10 और f दे दिया +15, अभी दिया है क्या, और m दिया है क्या। तो हमें क्या यूज करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/15 तो 1/v माइनस 1/10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/15 तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो ऐसे लेने पर 30 और ऊपर 2 चल जाएगा, ऊपर 3 चल जाएगा, इक्वल टू 1/v, तो 5/30 हो जाएगा। काटेंगे तो v आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। वही इमेज यूज करेंगे, वही हम लोग निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन को v/u, तो 6 - 10 करेंगे तो मैग्निफिकेशन आएगा -6.0 आएगा। तो कैसा इमेज बन रहा है आपका, डिमिनिश इमेज बन रहा है, मतलब बहुत छोटी इमेज बन रही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और m क्या रहेगा, -v पे रहेगा, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। अब लेंस का पावर ऑफ द लेंसेज, अब पावर ऑफ द लेंस क्या है, और पावर ऑफ द लेंसेज, लेंस का पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द रे। लेंस का क्या एबिलिटी है, कन्वर्स करना, रे को डाइवर्स करना। फॉर्मूला क्या है, P = 1/f मतलब मीटर पे, और इसका यूनिट किस में लिखाएगा, डायप्टर में। D का यूनिट क्या है, डायप्टर, D का यूनिट क्या है, डायप्टर में। फॉर कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स प्लस डायप्टर यूज करेंगे, और डाइवर्जिंग लेंस के क्या है, कॉन्केव माइनस डायप्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब पावर ऑफ द लेंस मतलब पतला रहेगा तो प्लस ऑफ फोकल लेंथ, और क्या है, P पावर प्लस में रहेगा। अगर फोकल लेंथ कम रहेगा और पावर ज्यादा रहेगा मतलब मोटा लेंस। ठीक है, तो ये तुरंत एग्जिट करेगा, अगर पतला रहेगा तो, अगर फोकस ज्यादा रहेगा और पावर कम रहेगा तो ये बनेगा। यही अगर पावर कम रहेगा फोकल लेंथ ज्यादा रहेगा तो है माइनस पी और माइनस एफ बनाएगा। यही अगर ज्यादा रहेगा तो फोकल लेंथ कम रहेगा, पावर ज्यादा रहेगा, तो ये और ज्यादा डाइवर्स करेगा। इसमें क्या फॉर्म इसमें दिया है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, the two thin lengths of a power -2.5 diopter and -1.5 diopter are placed in the contact of calculate the power and their combination of the total length of their combination। इसका आंसर इसका P1 और P2 लिख लेंगे, P नेट लिख दें, P1 + P2, तो 2.5 प्लस -1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका +1D आ जाएगा। फिर क्या यूज करेंगे, पावर ऑफ फॉर्मूला, तो 100 सेंटीमीटर का यूज करेंगे, तो -1/100/f, तो इसका आ जाएगा F = 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इधर एक और दिया गया है, मैं किसका पावर का भी निकालने का फॉर्मूला, और उसी के साथ मैंने इसमें दिया है आपका लेंस फॉर्मूला। तो m क्या दिया है, -2.5,
यू क्या दिया 25 सेंटीमीटर, वी फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, पोल फाइंड करना है, मतलब पी मतलब पावर फाइंड करना है। तब इसको टू वी, इसको यू वी अपॉन यू तो निकाल लेंगे, तो आपका इसका हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। काट लेंगे, जीरो को रिमूव कर देंगे, 10 नीचे ला देंगे। फिर हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो पुट करने के बाद हम हमारा फोकस लेंथ आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर अपॉन 35 सेंटीमीटर। तो पी का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला, तो 100 अपॉन 1625 और इंटू 35 कर देंगे, तो इसको काट के फिर हम 140 और 55 को फिर से हम काटेंगे, तो डायप्टर निकालेंगे कितना 5.6 डायप्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर में 5 प्लस 5.6 डायप्टर। तो इसी के साथ हम लोग का फिनिश होता है वही चैप्टर नंबर 10 वही लाइट का। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।